नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अवेयर फार्मा में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है बी फार्म में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, उसके 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जनवरी से जो है आपके जो सेम एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है। तो उसके लिए ये मैं आपकी जो है प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए उसके लिए जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन और 7 मार्क्स के क्वेश्चन तो हर बच्चा करता है। जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और 7 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं वो हर एक स्टूडेंट जो है उसमें कुछ ना कुछ आंसर लिख के जा आता है। तो ये जो 20 मार्क्स जो हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जो है क्वालिफाई कर जाए, मतलब जो जितना नंबर नीडेड है 70 आउट ऑफ, तो वो आपको पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन सैजिटल एंड कोरोनल प्लेन। तो सैजिटल प्लेन डिवाइड करता है बॉडी को 2 पार्ट्स में, लेफ्ट और राइट। वहीं कोरोनल प्लेन डिवाइड करता है बॉडी को फ्रंट और बैक पार्ट में, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में। और लेफ्ट और राइट पार्ट में कौन करता है, सैजिटल। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम देखिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है सेल्स के अंदर। जनरली जो इसके फंक्शन है वो क्या है कि एक तो अमीनो एसिड को लिंक करता है, कैटेलिटिक एक्टिविटी है। कैटेलिस्ट आप जानते हैं जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। और थर्ड जो मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन में, ट्रांसलेशन प्रोसेस से। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। तो ओस्टियोब्लास्ट जो है एक बोन फॉर्मिंग सेल है जो कि डिराइव हुआ किससे, मेसेनकाइमल ओस्टियोप्रोगनाइटर सेल। जनरली ओस्टियोब्लास्ट है बोन फॉर्मिंग सेल, आप इतना याद कर सकते हैं। और ये यूनिन्यूक्लियड सेल्स है, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। और किससे डेवलप होते हैं, ओस्टियोजेनिक सेल से। और ये स्मॉलर होते हैं जनरली एज कम्पेयर टू ओस्टियोक्लास्ट के। ओस्टियोक्लोस्ट क्लास्ट एक टाइप का बोन सेल है जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, बोन रिसॉर्प्शन के लिए। वो बोन फॉर्मिंग के लिए था, बोन रिसॉर्प्शन के लिए। ये लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू ओस्टोब्लास्ट। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, इनके जो सेल हैं उसमें मल्टीपल न्यूक्लियस रहते हैं। किससे डेवलप है, मोनोसाइट से और माइक्रोफेजिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ सेल्स। तो जनरली आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एक सेल का स्ट्रक्चर में रफली डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें कि आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, मेन न्यूक्लियस है जो कंटेन करता है डीएनए आरएनए, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वैक्यूल है और सेल मेम्ब्रेन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। ये सेमिस्टर ही नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाबोलिज्म क्या होता है, एक बिल्डिंग अप प्रोसेस है। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसमें जनरली बॉन्ड्स का क्रिएशन होता है। वहीं जो कैटाबोलिज्म है इसमें ब्रेकिंग डाउन होता है, ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस है। इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं स्मॉलर में। जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है ना, खाने फूड से जो एनर्जी में जो हमें फूड से एनर्जी कन्वर्ट होती है, जब फूड कन्वर्ट होता है और हमें एनर्जी मिलती है, तो उसमें ये दो प्रोसेस होते हैं, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म क्या करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है। और कैटाबोलिज्म क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उसको किस में ब्रेक करता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ये इन्वॉल्व करता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट अबाउट द 2 मेन फंक्शन ऑफ स्किन। तो जो 2 मेन फंक्शन है स्किन के वो क्या है, एक तो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और दूसरा क्या है कि प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह वर्क करता है, कोई भी थर्मल मैकेनिकल या फिजिकल इंजरी हमें ना हो। सेवन्थ क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन रोड एंड कोन सेल। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट रहता है रोड और कोन सेल में। तो रॉड सेल में जो पिगमेंट है वो रोडोप्सिन है और कोन सेल में जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो एडोप्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बोन्स प्रेजेंट इन द ईयर। ईयर में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट है। जो बोन्स ईयर में प्रेजेंट होती है उन्हें ओसिकल्स कहते हैं। और जनरली 3 बोन्स है, मेलियस, इंकस और स्टेपस। स्टेपस जो है वो हमारी स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को हम रेगुलेट करते हैं बॉडी में किससे, जैसे कि जब हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है उनका डायमीटर चेंज होता है, जिस वजह से क्या होता है, किससे में चेंज आता है, कार्डियक आउटपुट में। जिस तरीके से हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है किस रिदम से, और स्ट्रोक वॉल्यूम में। जनरली कौन कौन से फैक्टर्स हैं, या हमें ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए, या न्यूट्रिशन कम हो जाए बॉडी में, या कोई ड्रग ले रहे हैं हम, या एक्सरसाइज कर रहे हैं, या कभी ज़्यादा कर रहे हैं, या बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, तब ये कंडीशन आती है। हाइपरटेंसिव और हाइपोटेंसिव की कंडीशन आती है। ठीक है, हाइपर मतलब ज़्यादा होता है, हाइपो मतलब कम रहता है, वो ब्लड प्रेशर से ही रिलेटेड है वो जो टर्म है।
10th क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क एक इंट्रा ओक्यूलर पोर्शन है ऑप्टिक नर्व का। जनरली ये पार्ट ऑप्टिक डिस्क जो है वो आपको ना ऑप्टिक से पता लग रहा होगा आइस में प्रेजेंट रहता है। ये एक राउंड स्लाइटली रेस्ड रीजन है आई के जो बैक वाला पोर्शन है, जहाँ पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व जो है कनेक्ट रहती है। जिस पार्ट पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व कनेक्ट रहती है उसी पार्ट पे एक राउंड और स्लाइटली रेस्ड रीजन है, उसको हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और नेक्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनके जो 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अवेयर फार्मा को, हिट द बेल आइकन। और जो इस 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है सभी जो अभी सीरीज चल रही है हमारी, उसका जो PDF है मैंने डिस्क्रिप्शन की लिंक में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे जो टेलीग्राम चैनल है अवेयर फार्मा के नाम से, उसको भी आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।